बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के धौला कुआं के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वित्त मंत्रालय के उप सचिव की सड़क हादसे में मौत हो गई। BMW सवार महिला चालक ने टक्कर उनकी बाइक को मारी। घायल अफसर को करीबी अस्पताल ना ले जाने का आरोप भी है। कार चालक पर घायल अफसर को 22 किलोमीटर दूर ले जाने का आरोप है। यानी कि स्पीड इस BMW की इतनी ज्यादा थी, इतनी भीषण थी कि सोचिए, पहले बाइक को ये टक्कर मारती है, उसके बाद 22 किलोमीटर दूर तक, सोचिए 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर दूर तक ले जाने का। अच्छा, जानकारी ये मिल रही है कि जो घायल अफसर है उनको 22 किलोमीटर दूर ले जाने का आरोप है कि अगर पास में ले जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन इतना आप देखिए किस तरीके से दूर यहां पर ले जाया गया, ये भी इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा सड़क हादसा हुआ। धौला कुआं के पास जो BMW है ये डिवाइडर से भी जाकर टकरा गई थी। और ये देखिए आप, ये BMW की हालत आप देखिए कैसी हो गई है। इस बात से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो बाइक पर सवार थे अफसर अपनी पत्नी के साथ, कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा कि उनकी जान चली गई। वित्त मंत्रालय के उप सचिव बताए जा रहे हैं, पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त वो जूझ रही हैं। BMW सवार महिला, क्योंकि महिला चालक थी, महिला चालक ने टक्कर मारी, भयंकर टक्कर मारी और घायल अफसर को करीबी अस्पताल में ना ले जाने का आरोप लगा है। कार चालक पर घायल अफसर को 22 किलोमीटर दूर ले जाने का आरोप लगा है। यानी कि आप सोचिए कि आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल तो जरूर होगा। जब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 22 किलोमीटर दूर क्यों घायल अफसर को ले जाया गया? क्या इसके पीछे की वजह थी? जानबूझकर ऐसा किया गया? एक तो पहले BMW सवार महिला जिसने ये टक्कर मारी, BMW को इस वक्त एक महिला चालक चला रही थी और इतनी भयंकर ये टक्कर थी, इतनी खतरनाक ये टक्कर थी कि इसमें अफसर की जान चली गई, उनकी बीवी बुरी तरीके से जख्मी हो गई। घायल अफसर को करीबी अस्पताल में ना ले जाने का आरोप भी लगा है। कार चालक पर या BMW जो चालक हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, उनको 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया। उनका इलाज पास के किसी हॉस्पिटल में शायद अगर कराया जाता, उनको तुरंत अगर वहां पर भर्ती कराया जाता, उनको तुरंत किसी पास के डॉक्टर के पास ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। आप देखिए, दिल्ली में ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जब हम देखते हैं कि तेज रफ्तार कार लोगों की जान ले लेती है, तेज रफ्तार लोगों के लिए किस तरीके से मौत बन जाती है। और ऐसा ही फिर से हुआ है। अब ये धौला कुआं के पास हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा। वित्त मंत्रालय के उप सचिव बताए जा रहे हैं, वित्त मंत्रालय के उप सचिव की सड़क हादसे में मौत हो गई। और सोचिए, ये वो BMW आप देख रहे हैं जिससे उप सचिव को टक्कर मारी गई, उनकी पत्नी को टक्कर मारी गई। यह एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसमें उप सचिव की जान चली गई। इस सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। एक परिवार टूट गया, बिखर गया। BMW सवार महिला चालक ने यह टक्कर मारी। उस वक्त एक महिला BMW को चला रही थी। घायल अफसर को करीबी अस्पताल में ना ले जाने का भी आरोप, यह एंगल भी सामने आ रहा है कि 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया घायल अफसर को। इस वक्त अपडेट आपको बता रही हूं, सबूतों को मिटाने की धाराएं FIR में जोड़ी गई है, जानकारी मिल रही है। BMW हादसे से जुड़ी हुई आपको हम बाकी के अपडेट दे रहे हैं कि सबूतों को मिटाने की धाराएं FIR में जोड़ी गई हैं। यहां पर देखिए, केस दर्ज किया गया है। जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जानबूझकर घायल अफसर को 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया, यह आरोप लग रहा है इस वक्त कार चालक पर। इसके अलावा सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और इसी को लेकर FIR में धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर जरा आप देखें,
इस BMW को आप देखिए जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। इसके टायर आप देखिए किस तरीके से यहां पर डैमेज नजर आ रहे हैं। और इस BMW की तस्वीर देखकर, इसकी हालत देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कितना भीषण ये हादसा होगा, कितना भीषण ये टक्कर रही होगी। और जब ये BMW ने टक्कर मारी बाइक सवार को, अफसर को, तो उनकी उस वक्त क्या हालत हुई होगी। मौत हो गई है उनकी, जान चली गई है उनकी। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई, उसमें सबूतों को मिटाने की धाराएं भी जोड़ी गई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इससे बड़ी बात, जैसे कि हमने आपको कहा कि घायल अफसर को करीबी अस्पताल में ना ले जाने का आरोप लगा है। कार चालक पर घायल अफसर को 22 किलोमीटर दूर ले जाने का आरोप लगा है। क्यों? जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो घायल अफसर को क्यों नहीं पास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया? क्यों उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया? क्यों उनको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? अगर उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता, क्या दिल्ली में हॉस्पिटल्स 22 किलोमीटर दूर हैं? क्या पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सबूतों को मिटाने की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। दिल्ली में यह भीषण हादसा, एक बार फिर से तेज रफ्तार कहर ने जान ले ली है। हम ऐसी तमाम तस्वीरें देखते हैं जब तेज रफ्तार लोगों की जान के लिए मुसीबत बन जाती है। कभी हम देखते हैं कि किसी तरीके से कोई कार चालक लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, कभी हम अलग कोई तस्वीरें देखते हैं। और अब ये एक और मामला सामने आया है। क्या सबूतों को मिटाने की साजिश यहां पर की गई है? अगर ये एक्सीडेंट हुआ, अगर ये एक्सीडेंट था, तो फिर तुरंत क्यों नहीं घायल अफसर को हॉस्पिटल, जो पास का हॉस्पिटल था, वहां पर ले जाया गया? क्यों इतने दूर, 22 किलोमीटर दूर तक घायल अफसर को ले जाया गया? उनकी मौत हो गई। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर करीबी पास के हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता, तमाम हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, लोग दूर दूर से यहां पर इलाज कराने आते हैं। अब सोचिए अगर दिल्ली में ऐसा एक्सीडेंट होता है और 22 किलोमीटर का सफर तय करना पड़े, तो सवाल तो इसको लेकर भी होंगे कि क्या ये साजिश है। वरुण जैन जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, एक तो भीषण सड़क हादसा ये होता है, BMW सवार महिला किस तरीके से यहां पर अफसर को टक्कर मार देती है, उनकी जान चली जाती है। सवाल यह भी है, जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं वरुण, कि सबूतों को मिटाने की क्या साजिश रची गई? देखिए, यही अपने आप में सबसे बड़ा अहम सवाल है। आप देखेंगे धोला कुआं के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ, वहां से मुखर्जी नगर करीब 20, 25, 30 किलोमीटर दूर का रास्ता है। वहां से जो ये पति पत्नी है जो कि BMW में सवार थे, जिन्होंने पूरे इस हादसे को अंजाम दिया, ये इस एक्सीडेंट के बाद जो नवजोत है और उनकी पत्नी है, उनको एक ऑटो में डालते हैं और उसके बाद करीब 25-30 किलोमीटर दूर जो मुखर्जी नगर थाना इलाके का एक अस्पताल है, वहां पर जाकर भर्ती कराते हैं, जहाँ पर जो नवजोत है उनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे में और खुद दोनों पति पत्नी भी अस्पताल के अंदर भर्ती हो जाते हैं, जहां पर जो पुलिस के अधिकारी को कहना है कि अभी उन दोनों का भी इलाज चल रहा है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जानबूझकर इतनी दूर लेकर गए, जानबूझ किसी जानकार क्या ये अस्पताल उनके किसी परिचित, किसी जानकार का था और वो खुद भी वहां पर अस्पताल में क्या इसी मकसद से भर्ती हो गए हैं कि कहीं पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले? तो ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है जो पुलिस के सामने भी खड़ा है। अभी फिलहाल पुलिस को कहना है कि जो FSL और जो क्राइम टीम है उनको मौके पर बुलाकर जो गाड़ी है और जो जिस जगह पर पूरा हादसा हुआ था उसका इंस्पेक्शन कराया गया है, जिससे जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जो टायरों के निशान है, उससे भी ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। तो पुलिस ने अपना अब होमवर्क करना शुरू कर दिया है। अब जब अस्पताल से जो पति पत्नी डिस्चार्ज होंगे, जो मृतक है, जो तो उनकी जो पत्नी है वो डिस्चार्ज होगी, उनके बयान दर्ज होंगे, उसके बाद ही पुलिस किस तरह का एक्शन लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हादसे की जगह से करीब 25-30 किलोमीटर दूर पर ले जाकर एक नर्सिंग होम के अंदर भर्ती कराना, कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर लगती है कि जो आरोपी थे वो जानबूझकर इतनी दूर लेकर गए और उसके बाद खुद जानबूझकर भी अस्पताल के अंदर भर्ती हुई, जिससे पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सके।
लेकिन अगर वक्त रहते या पास के हॉस्पिटल में वरुण यहां पर घायल अफसर को ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, हम 1% भी ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 22 किलोमीटर दूर क्यों? देखिए, बिल्कुल जब कोई सड़क हादसा होता है तब हमेशा सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर उसे तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, तुरंत उपचार मिले, तो ये जो पीड़ित होता है उसकी जान बचाई जा सकती है। और इसीलिए इस बात के लिए हमेशा ये जोर दिया जाता है कि तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए घायल को। लेकिन ऐसे में वो नवजोत को लेकर इतना 25 किलोमीटर दूर गए। अभी तो ये भी देखना होगा पुलिस की जांच में कि ऑटो को वो कहाँ दिल्ली के किन रास्तों में घुमाते रहे। क्या वो सीधा यहाँ से उधर न्यू लाइफ अस्पताल ही लेकर गए या बीच में भी कई जगह पर ऑटो घूमता रहा? तो इससे उनकी जो मंशा है और भी ज्यादा साफ होगी। और जिस तरीके से पूरा सीक्वेंस है, जिस तरीके से इतने दूर से मुखर्जी नगर थाना इलाके के दूर नर्सिंग होम में ले जाकर उन्होंने भर्ती कराया, उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि जानबूझकर इतने दूर अस्पताल लेकर गए, जानबूझकर जो सबूत है उनको नष्ट करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं संभव है कि अगर जो घायल शख्स है, जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं नवजोत, अगर उनको समय रहते ट्रीटमेंट मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती। उनकी पत्नी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये टक्कर हुई है और इसमें अफसर की जान चली गई, उनकी पत्नी की हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, उनकी पत्नी की भी हालत काफी खराब है क्योंकि वो मोटरसाइकिल पर दोनों थे और जिस समय वो वापस गुरुद्वारे दर्शन कर हरिनगर से अपने घर की तरफ जा रहे थे तब BMW गाड़ी ने बहुत तेज रफ्तार में थी। सबसे पहले इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद जो ये गाड़ी थी एक बस में भी जा घुसी। यही वजह है कि यही वजह है कि जो गाड़ी है वो आप देखेंगे आगे से काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो फिलहाल जो अधिकारी है उनकी पत्नी भी घायल है और जो जिनकी गाड़ी से हादसा हुआ वो दोनों पति पत्नी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। उनको कितनी चोट आई है, उनको किस तरह के चोटें लगी है, अगर इतनी ज्यादा उनको चोटें लगी थी तो वो कैसे दोनों घायलों को खुद से ऑटो के अंदर बैठाकर वहां से लेकर गए, ये भी अपने आप में सवाल होता है। तो कोई कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 22 किलोमीटर दूर उनको ले जाया गया, क्यों उनको पास के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस अब केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। वरुण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।